तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल भाई आर्सेनल का मैच हुआ लीड्स यूनाइटेड में, आर्सेनल के घर यानी कि एमिरेट्स स्टेडियम में। और यहाँ पर जो है आर्सेनल ने 5-0 से थंपिंग विक्ट्री हासिल की है भाई। तहस नहस कर दिया है लीड्स यूनाइटेड को। और ये जीत अहम जीत है उनके कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे ना, इससे पहले वाला मैच जहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ खेला था आर्सेनल ने, वहां पर चाहे 1-0 से जीती थी आर्सेनल, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस थी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। वहां पर ऐसा लग रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को जीतना चाहिए था, लेकिन कल जो है एमिरेट्स के स्टेडियम में भाई तहलका मचा दिया और 5-0 से थंपिंग विक्ट्री हासिल की है भाई आर्सेनल ने। अगर मैच की बात करें तो शुरुआत से ही विक्ट्री वाइब्स आने लगी थी, जब जो थे एमिरेट्स स्टेडियम में एजे को इंट्रोड्यूस किया गया था। खेल से लगभग 15-20 मिनट पहले उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। वहीं से थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब आने लग गई थी आर्सेनल फैंस को, और जिसकी वजह से जो है लीड्स यूनाइटेड पर उन्होंने बहुत अच्छी जीत हासिल की। अगर बात करें शुरुआती मैचों में, थोड़ा सा 10 से 15 से 20 मिनट में ना थोड़ा सा लीड्स का मुझे पलड़ा भारी लगा। 2 मौके थे और जिसमें एक शॉट तो गोल था, जहां पर लीड्स यूनाइटेड ने एक जो है कॉर्नर लिया और बहुत ही अच्छा उनके डिफेंडर ने हेडर मारा, लेकिन एक परफेक्ट सेव, वो 100% गोल था। लेकिन क्या सेव किया भाई, राइट हैंड में जाते हुए डेविड रॉयर ने सेव किया। वो पक्का गोल था, लेकिन वहां से फिर जो है आर्सेनल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 20वें मिनट के बाद जो है पूरे 70 मिनट डोमिनेट किया उनके डिफेंस साइड ने, और एक भी शॉट्स और टारगेट लीड्स यूनाइटेड को मारने नहीं दिया। XG 0 रहा लीड्स का 20वें मिनट के बाद। बहुत तगड़ा डिफेंस रहा आर्सेनल का। लेकिन पहला गोल आया वही सेट पीस से। ऑब्वियसली सेट पीस तो बिल्कुल ही पका लिया है भाई आर्सेनल ने, क्योंकि एक तो पूरे परफेक्ट हो गया सेट पीसेस में, चाहे कॉर्नर हो चाहे फ्री किक लेनी हो। लेकिन थोड़ा सा ना अब दूसरी टीमों में भी डर फैल गया है भाई। जब वो सेट पीसेस लेते हैं ना, तो दूसरी टीम, अपोनेंट जो टीम है, उनके पैर थरथराने लग जाते हैं कि यहाँ पर गोल कर सकती है। तो ये भी गोल करने का तरीका उनको आ गया है, लेकिन टीम में, दूसरी टीम में भी उनका डर फैल गया है। और यहाँ पर जो है डेक्लैन राइस ने जो है बहुत अच्छा कॉर्नर लिया, और जो टिम्बर डिफेंडर्स थे उन्होंने सीधा हेडर मारा और गोल, पहला गोल वहीं से शुरू हो गया। और फिर वहां से के बाद आर्सेनल ने रुकने का नाम नहीं लिया। फिर दूसरा गोल बहुत बढ़िया किया भाई बुकायो साका ने। यहां पर दोबारा से भाई एक डिफेंडर टिम्बर का दोबारा से असिस्ट आता है, और बुकायो साका ने अपने राइट पैर से, लेफ्ट पैर उनका मजबूत है लेकिन राइट पैर से सीधा गोल कर दिया। और वहां पर हाफ टाइम से पहले भाई 2-0 से आगे हो गया आर्सेनल। अब यहां पर 2-0 से आगे हो गया आर्सेनल, तो यहां पर उनकी मेंटालिटी थी कि लीड्स यूनाइटेड को पूरा का पूरा दबा दो, क्योंकि आपके पास 2-0 की लीड हाफ टाइम में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन भाई कंसर्न बहुत बड़ा आ गया था यहाँ पर आर्सेनल के लिए। यहाँ पर आर्सेनल के 2 मेन प्लेयर, 2 मिडफील्डर्स इंजर्ड हो गए हैं दोबारा से। एक तो इंजर्ड हो गए हैं आपके मार्टिन ओडिगार्ड, कंधे में थोड़ा सा खिंचाव है, थोड़ा सा ब्रूस भी हो गया होगा क्योंकि ओपोनेंट्स के खींचने से, तो वो भी इंजर्ड हो गए। प्लस बुकायो साका, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, बुकायो साका को भी बहुत सिग्निफिकेंट इंजरी हुई है, एज टोल्ड बाय मिकेल आर्टेटा, उनके मैनेजर ने बताया है। उनको लेफ्ट हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई है भाई। अभी तो पिछले साल जो था उनका राइट हैमस्ट्रिंग में सर्जरी हुई थी, लेकिन अब लेफ्ट हैमस्ट्रिंग में उनका खिंचाव जो भी कुछ आया, जिसकी वजह से लगता नहीं कि वो लगभग 1.5-2 महीने तक वापसी कर पाएंगे आर्सेनल के लिए। अब अगला मुकाबला आर्सेनल का भाई लिवरपूल के साथ होगा, जहां पर आपके 3 मेन प्लेयर, चाहे काइल हैवर्ट्स हो, चाहे आपके ये मार्टिन ओडिगार्ड हो, चाहे बुकायो साका, ये तीनों प्रेजेंट नहीं होंगे। और ये मैच होगा एनफील्ड में। बहुत दबाव होगा आर्सेनल के पास, लेकिन आर्सेनल के पास अपने पास आर्सेनल है भाई। उनके पास विक्टर ग्योकेरेश आ गया है, एजे आ गया है, और जो है मेडवोइके है, जो इनकी कमियां पूरी तो नहीं कर सकते, लेकिन इनकी कमियां फिल करने में ही कामयाब रहेंगे। हाफ टाइम 2-0, फिर उसके बाद आता है भाई विक्टर ग्योकेरेश का तूफान। और क्या गोल किया भाई, तीसरा गोल विक्टर ग्योकेरेश के द्वारा, और अपना पहला गोल किया आर्सेनल के लिए, और पहला गोल प्रीमियर लीग के लिए। बहुत बढ़िया, दो प्लेयर को बीट करके कट मारा भाई, और सीधा गोल, और तीसरा गोल विक्टर ग्योकेरेश के लिए। और वही सेलिब्रेशन
ये वाली अपने पहले गोल प्रीमियर लीग के लिए। अगर आप देखोगे ना विक्टर ग्योकेरेश को, अगर आप देखोगे उनका प्ले, तो वो इतना शानदार नहीं लगेगा। लिंकअप नहीं करते, पासिस नहीं करते, इतना थोड़ा सा फिसल जाते हैं, क्विक स्टार्ट नहीं है, फॉल्स नहीं खेल पाते। लेकिन आपको अंत में क्या चाहिए, आर्सेनल को स्पेशली गोल चाहिए, क्योंकि पिछले सीजन में जब काइल हैवर्ट्स एज ए फॉरवर्ड खेल रहे थे तो उनसे गोल नहीं हो पा रहे थे। अच्छा लिंकअप कर रहे थे, पास अच्छा दे रहे थे, ठीक है ना, पोजेशन ले रहे थे, लेकिन उन पोजेशन पासेस को वो गोल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे पिछले सीजन में, जिसकी वजह से आर्सेनल को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन जब आपके विक्टर ग्योकेरेश जैसे प्लेयर आओ, आपको गोल करना है ना, बस आपको गोल चाहिए और संभाल लेगा आर्सेनल, जो भी उनका मिडफील्ड डिफेंस संभाल लेगा। लेकिन जब आपको गोल चाहिए तो विक्टर ग्योकेरेश आगे है भाई, आपके पास खड़ा हो गया है। और चौथा गोल दोबारा से टिम्बर दोबारा से कर जाते हैं भाई गोल। वहाँ पर जो है 15 साल के मैक्स डोमिन भाई अपना प्रीमियर लीग का डेब्यू करते हैं। आर्सेनल के एकेडमिक प्लेयर रहे हैं वो, और वो वहाँ पर डोमिनेट करते हैं, आते हैं। तो उसके बाद सभी, मुझे लगता है लमीन यमाल का एक तरीके से आंसर है इंग्लैंड वालों ने दे दिया, जिसकी वजह से बहुत अच्छा प्लेयर लगा भाई वो। उसी ने ही अर्जित की जो भी पेनल्टी थी, और वहां पर फिर विक्टर ग्योकेरेश कहाँ छोड़ने वाला है भाई, क्या पेनल्टी ली, इतनी तेज पेनल्टी ली, गोल पे कन्वर्ट कर दिया। और ब्रेस यानी कि दूसरा गोल विक्टर ग्योकेरेश का आया आर्सेनल के लिए और अपना प्रीमियर लीग के लिए। फिर उसके बाद ऑब्वियसली एक और सेट पीस और एक और गोल, वो भी डिफेंडर के द्वारा, टिम्बर के द्वारा, और यहाँ पर 5-0 से आगे निकल जाती है लीड्स यूनाइटेड को हरा देती है, थंपिंग विक्ट्री। और यहाँ पर मैन ऑफ द मैच ऑब्वियसली टिम्बर जाएगा भाई, 2 उसने गोल किए और 1 असिस्ट किए, यानी कि एक ही मैच में एक ही डिफेंडर द्वारा 3 गोल कंट्रीब्यूशन भाई, बहुत बड़ी बात होती है। तो उसका तो उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए टिम्बर का। तो अब अगला मैच भाई लिवरपूल के साथ है। अब अगले मैच में भाई पाँव तो सबके थरथराए रहे होंगे, चाहे लिवरपूल के हो चाहे आर्सेनल के हो। हालांकि ज़्यादा मैं आर्सेनल को थरथराहट हो रहेंगे, क्योंकि वो है एनफील्ड में, और यहाँ पर लिवरपूल का कोई भी प्लेयर इंजर्ड नहीं है, अपने टॉप 11 को खिलाएगी प्लस। लेकिन अगर हम आर्सेनल की बात करें, उनकी मेन यहाँ पर इंजरी है, बुकायो साका, मार्टिन ओडेगार्ड, काइल हैवर्ट्स, उनके 3 प्लेयर भाई एब्सेंट रहेंगे। और ये जो इनमें से 2 प्लेयर तो 1.5 या 2 महीने तक एब्सेंट रहेंगे, खेलेंगे नहीं ड्यू टू इंजरी, जिसकी वजह से लिवरपूल वाला मैच थोड़ा सा फंसा हुआ है। लेकिन भाई आर्सेनल के पास जवाब है इस बार, पिछली बार जवाब नहीं था, लेकिन इस बार जवाब है उनके पास। एजे हैं, ठीक है ना, मड्यूके हैं, उनके पास ग्योकेरेश हैं, और बेंच में भी भाई बहुत प्लेयर्स बैठे हैं। ओडेगार्ड है, मार्टिन गैब्रिएली है, स्टर्लिंग है, तो बेंच में भी बहुत प्लेयर हैं इनके पास। तो देखते हैं भाई अगला मुकाबला डार्बी, और इस प्रीमियर लीग का सबसे बड़ा मुकाबला होगा एनफील्ड में, मजा आएगा देखने का, और उसका भी रिव्यू आपके पहले लाता रहूँगा मैं। तो भाई थंपिंग विक्ट्री आर्सेनल के लिए बहुत मजा आया देखकर, और ऐसा लगा कि भाई यहाँ पर वो सिर्फ इस प्रीमियर लीग टाइटल को जीतने के लिए ही खेल रही है। जिस तरह के उनके प्लेयर स्ट्रेंथ दिख रही है उनके प्लेयर की, उनके प्लेयरों की पेशेंस दिख रहा है, और वो जो है ना दिमाग कि बस आपका ट्रॉफी में ही लगा है, वो दिख रहा है मुझे आर्सेनल का, जिसको बोलते हैं फोकस भाई। तो फोकस बहुत तगड़ा है आर्सेनल का, और मजा आएगा कल का मैच देखकर। तब तक के लिए ऐसी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, ओके बाय।